आपने फ्यूचर की प्लानिंग तो कर ली, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, क्रिप्टो सब चल रहा है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी फंड नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया नहीं और फिर बोलते हो आई एम इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर। हाय, आई एम सी ए डिम्पल पारक एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज बाय न्यू टैक्सेज। ये है पार्ट 3, इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस। पहले प्रोटेक्शन फिर पोर्टफोलियो। इमरजेंसी फंड इज़ योर फाइनेंशियल पैराशूट। कोविड तो याद ही होगा, जॉब जा सकती है, सडन मेडिकल बिल आ गया या अर्जेंट ट्रैवल प्लान हो गया, इनफ्लो तो रुक जाता है बट आउटफ्लो नहीं। इसलिए आप फिनेंशियल डिज़ास्टर से बच सकते हो इमरजेंसी फ़ंड के थ्रू। इंडिया में हर छोटी बड़ी इमरजेंसी पे लोग अपना गोल्ड बेच देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग और इमरजेंसी के फ़ंड अलग होने चाहिए। अब सवाल ये है, इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? तो इट शुड बी 6 months ऑफ योर बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस, और if you are self-employed or in a high risk job then aim for 9 to 12 months। मतलब आप अपना मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, याद रहे एक्सपेंडिचर नॉट इनकम, और फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है आपका टारगेट इमरजेंसी फ़ंड। अब आप पूछोगे इमरजेंसी फ़ंड को पार्क कहाँ करना है? तो रूल 1, एक ऐसी जगह जो इजीली, क्विकली एंड इमीडिएटली एक्सेसिबल हो। एंड रूल 2, डोंट फॉल फॉर रिटर्न्स। इमरजेंसी फ़ंड का पर्पस कुछ और है। आप भी मेरी तरह इमरजेंसी फ़ंड को 3 लेयर्स में रख सकते हो। फर्स्ट, कैश इन हैंड, लगभग 1 महीने का खर्चा आप अपने पास सेफली रख लो। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इसे बैंक में रख देते तो कुछ रिटर्न आ जाता। प्लीज़, हर चीज़ में रिटर्न नहीं देखा जाता। लेयर 2, बैंक सेविंग्स या फिर स्वीप इन एफडी। आप अपने बैंक से स्वीप इन एफडी फैसिलिटी भी एनेबल करा सकते हो और अपना इमरजेंसी फ़ंड का एक पोर्शन आप वहाँ डिपॉजिट कर दो। लेयर 3, अगर आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड समझ आता है तो आप अपना इमरजेंसी फ़ंड का एक पोर्शन उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन प्लीज़ बिना समझे कुछ नहीं करना है। अगर नहीं समझ आता है तो सिंपल एफडी या फिर आरडी करा लो। लास्टली, इमरजेंसी फ़ंड को रिव्यू करते रहिए, रिफ़िल कीजिए अगर आपने फ़ंड को यूटिलाइज़ किया है तो। एंड प्लीज़, इन्वेस्टमेंट और लग्जरी के लिए इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल नहीं करना है, एंड इमरजेंसी फ़ंड को इक्विटी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर इमरजेंसी फ़ंड एज इट इज़ वेरी हार्ड टू लिक्विडेट। मेडिकल इंश्योरेंस सुनने में बोरिंग लगता है ना, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको फिनेंशियल बैंक्रप्सी से बचा सकती है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6 to 8%, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन 14 to 16% ईयरली राइज। मतलब एक सर्जरी जो पहले 2 लाख में होती थी अब 4 लाख तक चली गई है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके सारे सेविंग्स उड़ जाएंगे अगर आपने एक प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो। सो प्लीज़ इसे 1% भी इग्नोर ना करें। एक सबसे कॉमन थॉट जो आप सबके मन में आता है और बड़ा क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रखा है, तो वेदर आई शुड बाय माय पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और या फिर मैं कंपनी के इंश्योरेंस पे रिलाई कर सकता हूँ। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस आर नॉट सफिशिएंट। यू शुड ऑलवेज बाय योर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर होता है वो आपके मेडिकल बिल एंड हॉस्पिटल के खर्चों को पूरा कवर नहीं कर पाएगी। इट्स नॉट इनफ, एंड वो तब तक ही है जब तक आप वो कंपनी के साथ में हो। एक प्रो टिप, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क्स का लिस्ट जरूर चेक कर लें। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का एक सिंपल फंड है। अगर कल आप ना रहे तो भी आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली फिनेंशियली सिक्योर्ड रहे। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है क्रिश की उम्र 25 ईयर्स है एंड सैलरी 6 lakhs पर ईयर। क्रिश की शादी हो चुकी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और हो सकता है कुछ लोन भी हो, पर क्रिश ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखा है। अब गॉड फॉरबिड कल उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली पे कितनी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी।
यही अगर कृष थोड़ी सी समझदारी दिखाए और एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले 1 करोड़ कवर का, तो उसके जाने के बाद भी उसके फैमिली का फिनेंशियल हेल्थ बेटर रहेगा। बट प्लीज़, पीपल हु आर रिटायर्ड शुड नॉट टेक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिपेंडेंट पेरेंट्स है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, लोन्स लाइबिलिटीज़ है, वो अपना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर कराए। और एक प्रो टिप, जितने कम उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो उतना कम प्रीमियम भरना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मिस सेलिंग। आपको मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको इंश्योरेंस के नाम पे यूलिप बेच देंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करके बेच देंगे, या फिर ऑन पेपर्स रिटर्न दिखाएंगे 10 to 12%, बट एक्चुअल रिटर्न 5 to 6% ही मिल रहा होगा। तो प्लीज़ एक रूल याद रखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमें मिक्स नहीं करना है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और एक रेड फ्लैग बता देती हूँ, अगर आपको कोई बोले ये वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, इसमें फ़िक्स रिटर्न मिलेगा, तो स्टेप 1 वहाँ से तुरंत भागो। इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस अवॉइड करो, टर्म प्लान लो, सीधा, सस्ता एंड सॉलिड। सो नाउ इमरजेंसी फंड है आपके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस है आपके हॉस्पिटल बिल्स के लिए, और टर्म इंश्योरेंस है आपके फैमिली एंड आपके लव्ड वंस के लिए। ये बात याद रखो, इन्वेस्टमेंट के पहले आता है प्रोटेक्शन, ये है रियल फिनेंशियल प्लानिंग। आपकी सेविंग्स सेफ्टी बिना इनकम्प्लीट है और इन्वेस्टमेंट्स बिना बैकअप के रिस्की। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, क्या, कितना, कैसे, सब सिंप्लीफाई करेंगे। अब तक बेसिक्स डन, नेक्स्ट स्टेप है ग्रो योर मनी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड रिमेंबर, वाइज बनना कूल होता है।